देख लो आप लोग, ये रहा मेरा केक का काउंटर, ठीक है। और ये जो दो प्रोडक्ट है ये भी हो चुका है खराब। तो केक के काउंटर में कितना दिन केक रहता है, और केक जो मेरा इतना सारा खराब हो गया, इधर पेस्ट्री खराब हो गया, ये पेस्ट्री खराब हो गया, ये पेस्ट्री मूस केक खराब हो गया, ये केक खराब हो गया। तो सारी चीज़ों का खराब होने का एक ही रीज़न है, मतलब ये जो है कस्टमर ने इनको चूज़ नहीं किया, और ज़्यादा दिन रहने के कारण मतलब केक बेसिकली काउंटर पे 3 से 4 डेज तक ही रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपने इसको कब बनाया, मतलब मान लीजिए ये वाला एक केक है, ठीक है, और इसको आपने बनाया, आज बनाया, तो आज से काउंट करेंगे अगले 3 से 4 दिन तक ही ये सही रहेगा। 4 दिन तक आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ केक सही रहेगा। तो वो आपको इसलिए मतलब उस काम के लिए आपको ये करना है, ये जो काउंटर है ये इसमें आप ज़्यादा टाइम केक को ना रखें। मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अगर ज़्यादा टाइम तक केक रहता है, मतलब मान लीजिए दिन रात 24 घंटे आपने केक को इस पे प्लेस करके रखा है, ठीक है, इसी में केक को रखा है, तो इसका जो ठंडा करने का पावर है उस पावर में ये अच्छा नहीं रहेगा ज़्यादा, तो ये खराब हो जाएंगे जल्दी। और मान लीजिए आप ये वाला जो फ्रीज है मेरा, नॉर्मल जो फ्रीज होता है, ये इधर सो रही है, तो ये नॉर्मल जो फ्रीज, इसका घर, इसका सब कुछ यही है, यहाँ पे ही पढ़ना उसका, यहाँ पे ही उसका खेलना, बाहर दुकान के बाहर खेलता है, इधर खेलता है, इसका ज़िंदगी यहीं पे है। अब मतलब मेरे साथ ही है, इसको भी संभालना होता है, मैं एक शॉप भी संभालती हूँ। तो जो मैं बोल रही थी, ये जो फ्रीज है, इसमें आपका केक अगर आप रखते हैं, मान लीजिए शाम के टाइम पे आपने सारे केक को डिस्प्ले किए, ठीक है, कस्टमर के लिए, और पूरा टाइम आप उसमें रखें नॉर्मल फ्रीज में, और जब भी आपको मतलब क्या बोलूँ उसको, उसमें रखेंगे ना, तो रात में भी आप उसी में रख के चले जाएंगे, तो केक मतलब आप 4 दिन तक मतलब टेंशन फ्री आप हो जाइए कि ये सही रहेगा। अगर 4 बजे के बाद आप काउंटर में केक लगाते हैं शाम के टाइम से, हाँ, पूरा टाइम अगर मान लीजिए आप लगाते हैं, तो आपका केक सही नहीं रहेगा, खराब हो सकता है। और केक एक ऐसा चीज़ है जैसे नारियल होता है, तो अब ये एक्सप्लेन अच्छे से होगा। जब नारियल रहता है, नारियल के अंदर जैसे आप घुस के नहीं पता कर सकते उसमें अच्छा है या नारियल खराब है, उसमें पानी कितना है पानी नहीं है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक केक बनने के बाद आप इसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये ख़राब हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे अभी ये पॉइंट जो है, ये मैं व्यूअर्स के लिए और जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। बहुत टाइम होता है कि आप शॉप से केक लेके चले जाते हैं, ठीक है, और हमें जैसे मैं खुद बनाती हूँ, तो मुझे मतलब याद रहते हैं ये मैंने कब बनाया, कब ख़राब होगा, ठीक है। और जिन्होंने मतलब शॉप को खोल के छोड़ दिया, मतलब ओनर जो है रहता नहीं है शॉप पे, उनको कुछ आइडिया नहीं है, उनका स्टाफ मेक करते हैं, मतलब केक बनाते हैं, उसका स्टाफ ही मैनेज करते हैं पूरा शॉप को, वो बस बैठे रहते हैं, या फिर शॉप पे टाइम नहीं दे पाते, 2-3 शॉप होने के कारण, कुछ भी रीज़न हो सकता है, रीज़न के कारण मान लीजिए उसका स्टाफ मैनेज कर रहा है, आप उस शॉप में जाते हैं, केक खरीद के घर लेके जाते हैं, बाई चांस केक ख़राब होता है, उनको अभी आइडिया है ही नहीं कि ये ख़राब हो चुका है या नहीं, और केक इतना महंगा आता है, मतलब कॉस्टली होता है, तो इसको हम बिना जाने फेंक भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये अगर गलती से किसी से हो जाता है, ये ना आप जाके उस शॉप को तुरंत केक को लेके जाइए, लेके जाके आप बोलिए कि भैया ये केक ख़राब है, दादा दीदी जो भी है ख़राब है, आप क्या इसको रिप्लेस करके मुझे मनी रिटर्न करेंगे या इसको रिप्लेस करके मुझे दूसरा केक देंगे। तो ये एक है, ये आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं करता है केक को चेक करने के बाद जानबूझ के, तो ये उनका गलती है, तब ये उनका गलती है, टोटली उन्हीं का ही गलती है, ये मैं बोल रही हूँ, ये उन्हीं का गलती है। आप देख रहे हैं कस्टमर बोल रहा है कि ख़राब केक है, तो आपको रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर उनको उनका मनी
वापस कर देना चाहिए। ये नहीं करता है तब आप जाके एज अ कस्टमर आप स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन केक ख़राब होने का मतलब ये नहीं कि आप शॉप पे जाके पूरा मतलब वो करे, बवाल करे, ये करे, ऐसा हो गया वैसा क्यों हो गया। एक केक ख़राब होने के कारण से आप उनके पूरे करियर को बर्बाद कर देंगे, मतलब उनका रोज़ी रोटी ख़राब कर देंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि ये गलती इंसान से ही होते हैं। हम सारे ही इंसान हैं, मैं भी हूँ, आप भी है ना। तो ये सारे ही इंसान हैं हम लोग, तो गलती हो जाता है। अगर गलती से मान लीजिए याद नहीं रखा, अगर मुझसे भी गलती होता है तो मैं तो अपने कस्टमर को बोलती हूँ कि आप आए लेकिन केक को लेके आए। ऐसा नहीं कि आप केक पूरा खा के या फिर कुछ भी करके आ गए और उसके बाद मुझे बोले कि आपका केक अच्छा नहीं था, ख़राब था, ये था, वो था। उसमें मैं तो मतलब कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, मैं सुनूंगी ही नहीं, क्योंकि ऐसे मुझे रोज़ मिलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, वो स्प्रे पूरा ख़त्म करके उड़ा के फिर डब्बा हल्का करके खाली करके लाते हैं, दीदी स्प्रे तो था ही नहीं, ऐसे बोलते। तो ये मुझे रोज़ डील करना होता है, तो ये मैं सुनूंगी ही नहीं। अगर केक लाते हैं, केक में सच में ख़राब होता है तो उसको मैं रिप्लेस करूंगी, या फिर आपको अगर आपका मनी रिटर्न चाहिए, मैं 100% दावे के साथ मैं वो बोल रही हूँ, मैं कर दूंगी, ठीक है। तो ये हर एक शॉप वालों को ही करना है। मुझे तो लग रहा है कि ये चेंज करना है तो ये हर एक शॉप वालों को करना है। और आप लोग प्लीज़, ये छोटी सी चीज़ है, मतलब एक जो चीज़ है, आप अगर घर पे खाना बनाते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, नहीं होते बताइए। वो आपको भी नहीं पता होता है कि ख़राब हो चुका है। जब देखते हैं उससे स्मेल आता है, खाते हैं तो खट्टापन आता है, तब जाके मालूम होता है कि वो ख़राब हो चुका है ना। तो ये हमें अगर बाई चांस याद नहीं रहता है किसी को कि ये केक कब मेक हुआ, इसका एक्सपायरी कब हो रहा है, अगर लिख के रखिए आप लोग, ठीक है। शॉप वाले जो है वो आप उस पॉइंट को लिख के रखिए, स्टाफ से बताइए कि वो लिख के रखिए किसका डेट कब जाएगा, ख़त्म हो रहा है, लिख के रखिए। और आप जो कस्टमर है उनको बता रही हूँ, प्लीज़ इस बात का ज़्यादा बड़ा इशू मत बनाइए। एक 300, 350, 400, 500 का केक से किसी का पूरा करियर आप बर्बाद कर दें, उसको पूरा सोशल मीडिया पे पूरा दिखा के ये हो गया, वो हो गया। ये एक रॉ मटेरियल्स है, सच बताओ ये रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स का कोई भी मतलब वो नहीं होता, वो तो खराब हो ही सकते हैं। तो ये मैं बोल रही, मतलब ये मेरा मानना है, ये मैं बोल रही हूँ। आप जाइए शॉप पे, शॉप वालों को बताइए, अगर वो नहीं करते तब आप उनके अगेंस्ट आप कोई भी स्टेप उठा सकते हैं, कानूनी तौर पे जो भी आपका मन करे। लेकिन मतलब बिना वजह आपका केक खराब निकला तो उस बात का पूरा बवाल कर दिए, बिना उनसे बात किए, या ये गलत है। ये मेरे हिसाब से ये गलत है। आप लोगों को मैं कितना सही लग रही हूँ, गलत लग रही हूँ, ये मुझे नहीं पता, बट ये मेरा दिल का कहना है, दिल का सोचना है कि एक चीज़ को लेके, मतलब एक छोटी सी चीज़ को लेके, एक केक को लेके आप किसी के पूरे करियर आप बर्बाद मत कीजिएगा प्लीज़। उनका रोज़ी रोटी मत छीन लीजिएगा उनसे बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए कि ये हुआ है। प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व होता है फिर आप स्टेप लीजिए। तो ये हो गया ये वाला पार्ट। तो केक देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा दिन रखेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम रखेंगे, रात दिन 24 घंटा, तो ये 1.5 से 2 दिन ही केक आपका रहेगा अच्छा। उसके बाद ये ख़राब हो ही जाता है ऑटोमेटिक। गर्मी के दिन में तो ये सही है, ठंड में ये टिक जाएगा, ठंड में आप रख सकते हैं 3 दिन तक। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्रीज में रखते हैं और शाम के टाइम पे आप डिस्प्ले पे लगाते हैं तो आपका केक जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये एक है। और एक पॉइंट जो मैं रिसेंटली नोटिस किया है मैंने, वो भी मैं बता देती हूँ। ये जो रॉड है ना, काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे रॉड है, तो रॉड के नीचे देखिए आप, ये लाइट लगा हुआ रहता है। तो लाइट में ना इस पोर्शन पे मैं ज़्यादातर केक को प्लेस कर देती हूँ बीच में। तो इससे ये वाला जो पोर्शन होता है ये हीट होता है, रॉड की वजह से ये हीट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हीट होता है। तो केक को थोड़ा सा दूर दूर रखिए, और इसमें रॉड नहीं होता है, इसमें ये जो प्लेस है ये दूर दूर कीजिए, ठीक है। इस रॉड में थोड़ा सा, रॉड वाले पोर्शन पे हीट होता है, और अदरवाइज इधर इधर पूरा ठंडा रहता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा तो केक आपका अच्छा रहेगा, आराम से अच्छा रहेगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है।
और ये जितना ऊपर जाएगा इसका ठंडापन थोड़ा सा कम होता है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जितना ऊपर आएगा, ऊपर का पोर्शन में हवा थोड़ा कम आता है, ठंडा थोड़ा कम रहता है, तो आप स्टार्टिंग के दिनों में अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। आपका केक ज़्यादा दिन तक आराम से टिके रहेगा और आपका केक खराब भी नहीं होगा उतना अच्छे से, आपका नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि एक केक खराब होता है तो बहुत नुकसान होता है। ये आपको पता है कि केक का प्राइस कितना है। तो ये जो मेरा है ये सारा खराब हो चुका है, तो मेरा कितना नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो ये इसलिए खराब हुआ है, ये इस वजह से नहीं कि मैंने इसमें ज़्यादा टाइम रखा है या कुछ, ये इस वजह से ये खराब हुआ है क्योंकि मैंने तो रख दिया, मैंने तो बना के रख दिया, डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए कस्टमर आया और आज जो ये दोनों केक आप बनाए हैं, मान लीजिए ये 2 केक आज बनाए आप, ठीक है। ये जो 2 केक आप आज बनाए, इसको कस्टमर को पसंद आया, ये दोनों केक में ही आप 3 कस्टमर आए, 4 कस्टमर आए, जो 4 केक आप बनाए आज, वो केक को कस्टमर ने पसंद किया और उसी को लेके गए। जो आप कल पसंद बना के रखे थे वो कस्टमर ने चूज ही नहीं किया। आप तो कस्टमर पे प्रेशर नहीं कर सकते, अब ये केक मत लीजिए, आप दूसरा केक लीजिए, ये तो बोल नहीं सकते। तो कस्टमर का मर्जी है, कोई भी चूज कर सकता है। तो ये चूज ना होने के कारण ये आपका आज भी रह गया, कल तो रह गया था, आज भी रह गया। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे भी कस्टमर ने ये वाला छोड़ दिया और ये पसंद कर लिया और इसमें से मान लीजिए एक भी आपका चला गया, एक चूज कर लिया तो एक लकीली चला गया, तो एक भी बच गया, एक बच गया, ठीक है। तो ये जो बच गया नेक्स्ट डे ये खराब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे या चौथे दिन ये खराब हो जाएगा। तो ये जो खराब हो गया ये इसी रीजन से खराब हुआ है क्योंकि कस्टमर ने इसको चूज नहीं किया, ठीक है। तो ये रहने की वजह से ये खराब हो चुका है। तो ये रीजन होता है खराब होने का, और कोई रीजन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि केक अच्छा नहीं बना, मेरा केक अच्छा नहीं बनाता, मैं केक अच्छा नहीं बनाती, इस वजह से मेरा दुकान नहीं चल रहा है, इस वजह से केक खराब हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये रीज़न है कि कस्टमर ने वो केक चूज़ नहीं किया और 2-3 दिन तक, 4 दिन तक वही केक सेम आपका रह गया, तब जाके वो खराब हो गया, ठीक है। तो ये छोटी मोटी मेरे हिसाब से, अब तो मुझे स्टार्टिंग जब था ना दुकान का ओपन किया हुआ तो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी उस टाइम ना मुझे ऐसा जब होता था मुझे बहुत बुरा फील होता था, मुझे बहुत रोना आ जाता था, मुझे बहुत दुख होता था, सच बताऊं बहुत दुख होता था। लेकिन अब ना आदत से पड़ गई है और मेरे एक थिंकिंग हो गई, ये मेरे वजह से खराब नहीं होता, ये मैं खराब नहीं बनाती केक जिसकी वजह से ये खराब हो रहे हैं, नहीं ये मेरा गलती नहीं है। ये हो जाता है कभी कभी, है ना, ये बेड लक के कारण से हो जाता है, कभी कभी चूज नहीं होता तो वो रहते रहते खराब हो जाता है। तो ये महीने में एक ही दिन होता है, ऐसा नहीं कि महीने में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इतना सारा प्रोडक्ट आपका खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली दुकान आपका चलता रहता है। तो कभी कभार हो जाता है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार इतना होता है। तो ये नॉर्मल सा है मेरे हिसाब से। जब आपका दुकान पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, तब ये भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। तो थोड़ी सी डर की वजह से, थोड़ी सी नॉर्मल सी चीज़ों की वजह से, एक छोटी सी चीज़ की वजह से आप शॉप ना खोलें, ये मत सोचिएगा और डरिएगा मत। ये छोटी छोटी चीज़ें बिजनेस में होते रहते हैं। लाभ नुकसान, लाभ क्या बोलते हैं हिंदी में, नुकसान और मुनाफा, ये बिजनेस में होता रहता है। बिजनेस करने उतरेंगे तो स्ट्रॉन्ग बन के उतरना है, जिससे कि आप टूटे ना, जल्दी बिखरे ना, स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहे। जब नुकसान हो, आपको परेशानी हो, तकलीफ हो, उस तकलीफ के टाइम पे आप डट के खड़े रहे, ठीक है। उस सारे तकलीफों में आप खड़े रहे स्ट्रांगली और सारे तकलीफों से निपट ले अकेले ही, ठीक है। तो ये मेरा टिप्स है। तो कितना दिन इसमें रहेगा मैंने तो टोटल बता दिया है, तो अभी आपको डिसाइड करना है। और प्लीज़ व्यूअर्स, कस्टमर्स, प्यारे प्यारे कस्टमर्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगी किसी भी शॉप का, चाहे मेरा हो या कहीं का भी हो, कहीं का शॉप हो, इसमें कभी कभी होता है जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है
क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ एक चीज़ की वजह से किसी का पूरा करियर मत बर्बाद कर दीजिएगा, उनका रोजी रोटी मत छीन लीजिएगा उनसे, क्योंकि गलती कभी कभी हो जाता है, कभी याद नहीं रहता है, कभी स्टाफ के लापरवाही की वजह से हो जाता है। तो इसकी वजह से ये नहीं है उनका सारा ही केक खराब होता है, सारा ही खराब है, सब खराब है, फिर मतलब खराब चीज़ें ही वो बेचते हैं, ऐसा नहीं है। खराब चीज़ें बेचने के लिए कोई भी दुकान नहीं खोलता है ना। अगर खराब चीज़ बेचता ही तो ये दुकान भी मतलब ऐसे खड़ा नहीं हो पाता, मतलब नहीं रहता। कितना दिन चला था खराब चीज़ें बेच के, ये बताइए ना। आप सोचिए, कुछ ही दिन चलता, उसके बाद तो दंगा हंगा होके, केस वेस होके वो तो बंद ही हो जाता। कोई भी जानबूझ के खराब चीज़ नहीं बेचता, अब गलती से हो जाता है। और ये रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स अगर फ्रेश क्रीम का केक बना हुआ होता है, ये भी एक समझने वाली चीज़ है। जब आप कोई भी महंगा चीज़ लेते हैं उसको उसका अलग ही केयर वगैरह ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है। अब अगर 25,000 का 30,000 का एक ड्रेस लेते हैं तो आप उसको कितने अच्छे से केयर से आप पहनते हैं, रखते हैं, केयरफुली उसको मैनेज करते हैं ना। तो वैसे ही ये फ्रेश क्रीम का केक है, तो फ्रेश क्रीम का केक डालडा क्रीम के केक से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब आप अच्छी चीज़ लेंगे तो उसको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होता है। तो ये 3 से 4 दिन आराम से जाता है, ठीक है। एक्सपायरी डेट होता है इसका। तो अगर बाई चांस गलती से आपके पास ख़राब केक चला जाए तो इसका मतलब सारा ही गलत है, ये नहीं है सारा ही गलत है, ऐसा भी नहीं है। तो आपको समझना है चीज़ों को, थोड़ा सा मैच्योर होकर चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है कि हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया होगा इस वजह से, तो आप जाए उनसे बात करें, आप केक को साथ में लेके जाए। अगर प्रूफ की ज़रूरत पड़े, प्रूफ के तौर पे आप केक को जो केक आप बाई करके लेके गए शॉप से, उस केक को आप साथ में लेके जाए और उनसे अच्छे से बात करें कि ये हुआ है मेरे साथ, तो आप क्या करेंगे। तो अगर वो नहीं करते, आपसे कोई भी किसी भी तरह की बदतमीजी करते, तब आप आराम से अपना स्टेप लीजिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अपना बहन मान के, अपना दीदी मान के, आंटी मान के, जो भी मानना है मान के मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका सलाह है, भला बुरा जो भी है, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको लूँगी, उसको देखूँगी, उसको समझूंगी, और आपका हर जो प्रॉब्लम होगा उस बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने ज़रूर आऊँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।